जो आज का श्रीलंका है उसे पहले लंका के नाम से जानते थे। तो लंका के नाम के पहले श्री क्यों लगाया गया, इसी के संदर्भ में प्रस्तुत हैं कुछ पंक्तियाँ। जला के पाप की नगरी फिर बसाना पड़ा, जला के पाप की नगरी को फिर बसाना पड़ा, उसे श्रद्धा और आस्था के पुष्पों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। इसलिए लंका के नाम के पहले श्री लगाया गया और अब उसको सम्मान से श्रीलंका के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, हनुमान जी राम जी के भक्त थे और विभीषण भी राम जी के भक्त थे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो प्रस्तुत है इन पंक्तियों में। बिना मौसम के कोयल से कभी कुहका नहीं जाता, अगर अनुराग ना हो भाव सच्चा तो नहीं आता। विभीषण राम के थे भक्त ये सब जानते, लेकिन मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। जो अपने देश से ही गद्दारी करेगा वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता इस संसार में। पहले भी यही था और आज भी यही है। इसलिए देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जाई नारी सहित बन विचरहि जाई, ये धनुष पर अंकित था और उसको पढ़ लिया, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वो भाग में लिखा हुआ पढ़ता था। राम जब उसने ये देख लिया तो तुरंत लौट आया कि ये धनुष तोड़ना शुभ संकेत नहीं है, इसलिए हम इसको अब नहीं तोड़ेंगे। जा रहा था वापस, फिर उसने सोचा, मन में आया कि हम नहीं तोड़ेंगे और ये सब तोड़ नहीं पाए हैं तो इसको तोड़ेगा कौन, जनक की प्रतिज्ञा का क्या होगा। फिर लौट आया और सबके जाके नज़दीक, अब जिसके नज़दीक पहुंच जाए उसके हाथ पांव फूल जाए, उठ करके सब उसको पिता समेत कहीं कहीं निजनामा अपने पिता का नाम बताते हैं, फिर अपना नाम बताते हैं, दंड प्रणाम उसको करते हैं पैरों गिर के कि रावण सामने आ गया, इसका मतलब हमारी खटिया करी। फिर राम जी के सामने गया, उनका मस्तक पढ़ा। तुम क्या देख रहे हो, तुम्हारा मस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर क्या पढ़ा, कहा धनुष तोड़ोगे तुम। वो कैसे, कहीं जो धनुष पे लिखा हुआ वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ। मैच करा दिया उसने। सही मिला, मैचिंग करा दिया राम ने कि धनुष तोड़ोगे तुम, उस पर लिखा हुआ तो यह धनुष पिता मारी जाए और वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रण करके जा रहा हूँ कि सीता को एक बार लंका अवश्य ले जाऊँ। प्रतिज्ञा कर लिया। ये सब पूर्व निर्धारित थी। और जब बहुत ज्ञानी था, जब सुकनखा ने जाके बताया है, अरण्यकांड में लिखा है साथ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हर एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से रखी है। तब जब बताया कि खरदूषण भी मार डाले गए, तब 1 मिनट तक वो मौन रहा। तब फिर सोचा, विचार किया कि खरदूषण मोहि समबलवंता, तिन्हई को मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तौ मैं जाई भैरु हठि करऊं, प्रभु सर तजे प्राण भव तरऊं। अगर वो साक्षात ब्रह्म हैं, विष्णु हैं, अब हमारा उद्धार वैसे तो हो नहीं सकता। वो यही भजन न तामस देहा, ये तामसी देह, इससे भजन तो हो नहीं सकता। फिर हम तरेंगे कैसे, तो हम जाके उनसे जबरदस्ती वैर करेंगे, जिससे कि हम उनके हाथों से मरें। तो वैर कैसे होगा, अगर वो साक्षात है, साक्षात ब्रह्म है तो हमारा कल्याण, और अगर
मनुष्य हैं तो हमारी जीत, दोनों तरफ से जीत हमारी है। तब जाके जबरदस्ती उसने सीता जी का हरण किया। गया मारीच के पास, वही मारीच विश्वामित्र के यज्ञ में जिसको सुबाहु और मारीच को बिना फर के बाण मार दिया था, 7 योजन 100 योजन उस पार समुद्र के गिरा था जाके। समुद्र के उस पार गिरे ना क्या? 7 योजन 100 योजन, 7 नहीं 100। हाँ 100 योजन का लंबा चौड़ा समुद्र था। तब जाके, तो पहले तो मारीच ने भी समझाया जैसे कुंभकर्ण ने समझाया था कि बिनु फर सर मारो माही और 7 योजन आयो छन माही 300 बैर किए बल नाही। बिना फर के बाण मार दिया था तब तो हम इतनी दूर आके गिरे थे। अब उनसे बैर करना ठीक, तो रावण ने उनको तो दिया डांट, एक दुष्ट तो हमको समझाता है, हम मामा मामा कह रहे हैं, उनका मामा लगता था, तुम हमें उपदेश दे रहे हो। तो फिर जो है तब मारीच ने सोचा कि अगर इसका कहा नहीं करते हैं तो इसकी तलवार से मरना, चंद्रहास से। रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। और अगर इसका कहा करते हैं तो प्रभु के द्वारा हमारा मरण होगा, तो प्रभु के द्वारा मर जाए वो ज़्यादा सही, इसके द्वारा ना मरे। कहीं अच्छा बनाओ, क्या बताओ हमको करना क्या है? हमको सहायता लेने आए हो तो कुछ तो योजना बनाए होगे, करना क्या है? तब रावण उनसे कह रहा, तुम बनो मिर्गा हम जोगी बन जाएंगे, तुम बनो मिर्गा हम जोगी बन जाएंगे, मामा भाई ने दोनों मिल सिया को चुराएंगे। ये हमारी योजना है, मामा भांजे दोनों मिलकर के चलो सीता का हरण करते हैं। तब जाके वहाँ फिर उसने सोचा, हाँ तभी तो उसने सोचा जब मरना ही है तो उनके हाथ क्यों ना मरे? इस राक्षस के हाथ से मरने से हमें क्या मिलेगा? और उनके हाथ से मरने से तो सदगति होगी। प्री प्लानिंग, सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। हे भैया अगर ये सब सच है या तो कह दो झूठा, तो घर लौट चलो। लेकिन वो लौट कैसे हैं? फिर वो सारा बना बनाया, क्योंकि जैसे कर्म जो लिखा हुआ है वो कभी टल नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया, राई खटय न तिल बढ़े रहुरे जीवन संग, राई भर भी इधर उधर। क्योंकि अब इतने बड़े पंडित गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्म गति टाले नाही डरी। उन्होंने ही तो शुभ मुहूर्त निकाला था कि कल का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, राम का राज्याभिषेक कर दो। लेकिन मुहूर्त कल कब था? कल आए तब तो रातन से फलमंडन हो गए। अब वो गलत तो निकाले नहीं होंगे मुहूर्त। लेकिन जिनको नहीं करना है वो हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं। इसी दोहे का दूसरा दोहा उन्होंने बना दिया, काल करे सो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़ी? अभी तो जीना परसों। जिनको नहीं करना है उल्टा बना देते, हर चीज का तोड़ तुरंत निकालते। वो आप देखिए कोई कानून बनता है और दूसरे लोग इसका तोड़ निकाल देते पहले, तुरंत तोड़, उनका कानून बाद में बनता, तोड़ निकाला पहले फिट रहता है। तो करेंगे ऐसे दोहा नहीं है, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तुरंत उसका तोड़ निकाले, दूसरा तो दोहा बनाए, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो, असलियत छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो। तुरंत बना दी। बहुत सही है, वो सही
याद है? देखिए